आज का जो विषय है भारतीय चिंतन दर्शन एवं पर्यावरण, जैसा कि विषय दो विद्वानों ने रख दिया है और अपने चिंतन, अपनी चिंता दोनों आपके सामने रखा है कि आज हम कहाँ हैं और पहले हम कहाँ थे। जहाँ तक पर्यावरण की बात है, पूरे विश्व में ऐसा लगता है कि ये शब्द कभी पहले था नहीं, जैसा दर्शाया गया। कुछ तथाकथित लेखकों ने लिखा कि 1974 में इंदिरा गांधी जी ये शब्द यूएन से उठा के ले आई थी और उसके बाद पर्यावरण शब्द जाना गया। लेकिन इस मिथ को आप सबने तोड़ा और हमने प्राप्त किया जानकारी कि ये शब्द जो है भारतीय पद्धति से जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पर्यावरण के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है और उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसका मतलब है कि जो भी कुछ प्रकृति के पास है वो आपके जीवन यापन, आपके जीने के लिए, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया और हमने हर क्षेत्र में अत्यधिक दोहन करना चालू कर। जब आपने दोहन करना चालू कर दिया तो जो लोग अपने को तथाकथित विकासशील देश मानते थे, डेवलप कंट्री मानते थे और हमें अंडर डेवलप करते, उन सारे लोगों ने प्रकृति को इतना विशुद्ध किया, इतना पॉल्यूटेड किया, इतना उसके अंदर जहर घोल दिया और उस जहर घोलने के बाद उन्होंने हमें शिक्षा देना चालू किया कि अब जो है हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। लेकिन आप सारे लोग जानते कि भारतीय जीवन पद्धति जो है, भारतीय दर्शन है, ये एक धर्म है और प्रकृति का पालन करना भी एक धर्म ही है। तो जो भारतीय जीवन पद्धति से चलता है वो व्यक्ति निश्चित तौर से, मैं हर उस व्यक्ति को जो भारतीय जीवन शैली से चलते हैं, जो भारतीय जीवन शैली को जीते हैं, उनको अपनाते हैं, वो सारे को मैं पर्यावरणविद मानता हूं। और जो उससे नहीं चलते उनको मैं पर्यावरण का हितैषी नहीं मानता। नई नई चीजें आप देखिए, कार्बन की परसेंटेज, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की हमारे मुख्य अतिथि, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका देन कहां से है? क्या भारतवर्ष में जो जीवन पद्धति थी उसने कार्बन जो है एक्सेसिव वायुमंडल में नहीं जा, लेकिन धीरे धीरे कार्बन की प्रतिशत बढ़ती जा रही है और विगत 30 वर्षों में उसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई और उस वृद्धि के चलते आज जो हम कह रहे हैं कि असमय वर्षा हो। कल मैं लखनऊ से आ रहा था और प्रतापगढ़ में भयंकर बारिश हुई और जौनपुर में सूखे जैसी स्थिति। तो ये जो लोकल इफेक्ट आ रहा है पर्यावरण के बदलने के कारण, मौसम की गति जो बदल रही है उसके कारण इस तरह की चीजें हो रही है कि जब आप वर्षा की कल्पना नहीं कर सकते उस समय वर्षा हो जाती है, जब आंधी की कल्पना नहीं करते आंधी आने लगती। और उसके दुष्परिणाम जो ऐसे ऐसे जगहों पे मिल रहे हैं कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं। अभी ओजोन होल के परत के बारे में चर्चा हुई, ठीक है, भारत ने नहीं किया, लेकिन ये पर्यावरण जो है ये किसी के बस में नहीं रहता। यदि आप अपने घर में धुएं का उत्पादन करते हैं, कभी कभी गुस्सा करके जलाते हैं कुछ, तो ये केवल आपको ही नहीं, इसका कहां प्रवाह होगा ये पता नहीं चलता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर कार्बन की मात्रा मिल रही है, तो कार्बन की इतनी संख्या बढ़ गई है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि आज जो सबके हाथ में रहता है और आप जो है दिन भर अपनी ही फोटो लेते रहते हैं
अपना ही दिन भर में एसएमएस के ऊपर एसएमएस फॉरवर्ड करते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक पॉल्यूशन है। एक एसएमएस जो बोलते हैं ना कि ये नीट एंड क्लीन है, इट इज नॉट नीट एंड क्लीन। 0.004 ग्राम कार्बन एक एसएमएस पे जनरेट होता है। हम केवल थर्मल पावर प्लांट को, कोयले से बिजली प्राप्त होती है, उसको बहुत दोष देते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को खराब कर दिया। लेकिन यदि आप जोड़ेंगे पूरे एसएमएस से लेकर के आप मेल करते हैं, ईमेल भेजते हैं, उससे भी कार्बन होता है। क्योंकि ये जब पर्यावरण जो है वातावरण में जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जाता है और उसमें कार्बन की प्रतिशत होती है और वह कार्बन में वृद्धि करता है। तो ये एक नए तरह का संकट आ रहा है। अभी तो पानी के संकट के बारे में हम चिंतित हैं, सॉइल के बारे में चिंतित हैं, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सभी के बारे में चिंतित है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो नया संकट आ रहा है, अभी एक नहीं, अब तो मुझे लगता है कि सामान्य आदमी 2 से कम रखता नहीं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लोग झोले में मोबाइल लेके चलेंगे। तो ये संकट के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि इसके कारण बहुत सारे छोटे बच्चे एडिक्ट हो गए। उन्हें मोबाइल नहीं दीजिएगा तो अब माता पिता की हत्या करने पर तुल जा रहे हैं, शिक्षक को मारने पर तुल जा रहे हैं। उन कॉलेजों में जहां पे आप मोबाइल बंद कर दीजिए, आपका एडमिशन कम हो जाएगा। इस स्थिति में हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता है, उसने हमें यहां तक ले आकर के खड़ा कर दिया। पानी के बारे में आपने चर्चा की। आज कितना पानी उपलब्ध है? पीने लायक जल की प्रतिशत जो है बहुत ही कम है। जितनी है उसमें से केवल 10% पानी पीने लायक है, बाकी दूषित है, प्रदूषित है। ऐसे संकट से हम गुजर रहे हैं। प्रकृति का जो दोहन अत्यधिक हुआ, आप सोचिए, कभी गंगा में आर्सेनिक, फ्लोराइड और लेड की मात्रा के बारे में कोई चिंता नहीं करता था। कहता था कि विश्व में जब सबसे शुद्ध पानी है वो गंगा का है। लोग कहते हैं कि ये सड़ता नहीं, कितने सालों तक रखिए, लेकिन आज वो स्थिति नहीं। आज क्यों ये पूरा का पूरा गंगा बेल्ट के अंदर आर्सेनिक मिल रहा है? ये आर्सेनिक आया कहां से? इसका सोर्स क्या है? इसके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। जो किसानों को उत्पादन बढ़ाने के बारे में हो रहा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैविक खेती करिए। आज गाय किसी के दरवाजे पे नहीं है, जानवर है नहीं, सब मशीनीकरण हो रहा है, तो जैविक खेती कैसे होगी? और आजकल एक नया ट्रेंड भी चला है जैविक खेती के नाम पे 5 गुना 7 गुना अधिक दामों पे हम जैविक पदार्थ खरीदते हैं, ये सोच करके कि शायद इसमें कुछ अवगुण कम होगा। लेकिन वो भी संकट की दृष्टि से आप देखेंगे तो संकट है ही है। अभी कुछ रिसर्च आए हैं जिसमें लोग कहते हैं कि माता का जो दूध होता है, स्तनपान करते हैं, वो सबसे शुद्ध होता है, उसके अंदर भी लेड पाया गया। क्यों? कि गांधी जी कहते थे कि जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, उसी से आपके विचार बनते हैं और उसी तरह का व्यवहार भी होता है। तो आप जैविक खेती तो कर रहे हैं, लेकिन गाय को जो चारा खिला रहे हैं वो क्या जैविक है? ऐसा होता नहीं। तो हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि आपको दृष्टि जिधर भी दृष्टि जाएगी आपको पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन नजर आएगा। लेकिन इसका केवल एकमात्र उपाय, इस संकट का एक ही हल है, और वो है भारतीय परंपरा से अपने जीवन को जीने की जरूरत। और जो लोग जी रहे, जिनका आपने उदाहरण दिया पानी के बारे कि कितना कम पानी एक व्यक्ति के ऊपर आया है, हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। हम सारे लोग, कोई कभी होटल में, कभी लॉज में, जैसी जरूरत है रुकता है। मैं एक बार दिल्ली गया था, एक बड़े होटल में रुकने का अवसर मिला।
तो उन्होंने सुझाव मेरे से मांगा कि आप सुझाव दीजिए कि कोई एक बढ़िया सुझाव दीजिए। तो मैंने कहा कि आप ये जो रिबेट की दुकान लगाते हैं उस दुकान में परिवर्तन करो और हर रूम के सामने एक मीटर लगाओ और सबसे कम जो व्यक्ति पानी यूज करता है उसको रिबेट देना चाहिए। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा इससे पानी आपका तो है नहीं भाई, आप तो पंप करके पानी निकालते हैं और हम आते हैं, हमें 5 लीटर की जरूरत है तो हम 35 लीटर पानी खर्च कर देते हैं। तो 30 लीटर जो पानी एक्सेस एक व्यक्ति आपके होटल में खर्च कर रहा है वो पानी किसी न किसी व्यक्ति के हक को मार रहा है। उन्हें सुझाव तो पसंद आया, लगाया कि नहीं, आगे किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये छोटी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी मानसिकता होती है कि सरकारी टेप है, चल रहा है, हम बंद नहीं करते। हम विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि पानी चल रहा है लेकिन तमाम लोग जाते हैं उसमें। मैं ऐसा नहीं करता कि विद्यार्थी को केवल दोष दूं, शिक्षक, कर्मचारी, कोई जाता रहता है, किसी का ध्यान नहीं जाता उसके कि बंद करना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है और इस पे सबका अधिकार है। तो ये हमें लगता है कि हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आवश्यकता से अधिक किसी चीज का भी दोहन करेंगे तो बड़ा मुश्किल है और वो मुश्किल का समय आ गया है और पर्यावरण एकदम यील्डिंग पॉइंट पे है, एक ब्रेकिंग पॉइंट हम लोग साइंस में बोलते हैं, ये ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया और यदि इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, इसको बचाया नहीं गया तो निश्चित तौर पे मानव का जो अस्तित्व है, जो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, उस अस्तित्व को खतरा पहुंचने ही वाला है। जो प्राचीन हमारे विचार है, जैसा वेदों में इन्होंने बताया, तो हम तो हर चीज की जो पूजा करने वाले हैं, सबके प्रति आदर भाव करने। कृष्ण ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूं क्योंकि सबसे वो जीवनदायी। तो उदाहरण दिए गए, हर पेड़ की पूजा, हर जीव की पूजा, हर जो प्रकृति ने हमें दिया है, सबके ऊपर हमारा एक सम्मान होना चाहिए और ये सम्मान तभी आए जब भारतीय संस्कृति को हम अपनाने, पढ़ने और समझने का कार्य करेंगे। बहुत सारे ऐसे पर्यावरणीय संकट हैं, आप देख रहे हैं हिमालय के अंदर जो ग्लेशियर है उनमें रिट्रीशन हो रहा, वो कमी होती जा रही है। उसके लिए अभी आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, क्लाउड बस्ट हो गया और प्रलय आने की स्थिति आ गई। यही तो प्रलय की चर्चा है कि जहां भी देखिए जल ही जल दिख रहा है, लोगों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो इसी तरह से यदि हम पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा अच्छा भाव नहीं रखेंगे, मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे, उन्हें अपना साथी नहीं समझेंगे, क्योंकि पर्यावरण हमेशा आपको सुरक्षित और संरक्षित रखता है। तालाबों की संख्या समाप्त हो रही है, पेड़ समाप्त हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ग्रीन कवर जो है वो कम होता जा रहा है। अभी पेड़ लगाने की बात होती है तो हर साल जो है करोड़ों की संख्या में हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन दूसरे साल फिर करोड़ों की संख्या में लगाते हैं। कभी ये कोई अध्ययन नहीं हुआ और मैं माननीय सिन्हा साहब से आग्रह करूंगा कि इस तरह की कोई परियोजना होनी चाहिए कि भाई जो पेड़ लगते हैं उसमें से सर्वाइवल रेट क्या है, कितने बचे हुए, कितने प्रतिशत और लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल लगाना नहीं है, इसके लिए जियो टैगिंग वगैरह का सहारा हम लोगों को लेना चाहिए।